मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 10th दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे उसमें, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब एसिड्स और बेसिस में कॉमन चीज़ क्या प्रेजेंट होती है। क्या टॉपिक करने हैं, व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं इधर एसिड्स, इधर क्या लिखेगा बेसिस। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है। अब एसिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव आयंस क्या प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव आयंस। और बेसिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, उसकी एसिडिटी के लिए। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, बेसिस में क्या हो जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, अब बात आती है एसिड्स। क्या एसिड्स में OH नेगेटिव आयंस नहीं होते, एसिड्स में भी OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट होता क्या है, H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं किससे, OH नेगेटिव से, इसीलिए इसमें किसका कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब बेसिस में क्या हो जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाती है किससे, H पॉजिटिव से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, बेसिक कह देते हैं। वो आयंस दोनों में होते हैं, बट एसिड्स में H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं और बेसिस में OH नेगेटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको एसिड्स और बेसिस भी कहते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में आ जाएगा, एसिड्स में भी और बेस में भी। ठीक है, ये चीज थी। अब नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट हैपेंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। अगर हम किसी एसिड या फिर बेस का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर क्या डाल दिया जाए, वाटर। देखेंगे क्या होगा, पहले एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद बेस का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसमें हमने क्या डालना है, वाटर। ठीक है, अब एसिड में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव, इसके अंदर डाला क्या हमने, वाटर। अब ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। वैसे ही अगर बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, बेस का एग्जांपल ले लेते हैं हम NaOH। ठीक है, NaOH के अंदर क्या डाला, अगर वाटर डाला, ठीक है, NaOH के अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में कैसे टूट जाएंगे ये, Na पॉजिटिव प्लस OH। ठीक है, अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, इसमें क्या एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस H2। अब ये क्या दे देगा, देखो HCl में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या करेंगे, H पॉजिटिव वाला देखो किसके साथ गया था, वाटर के साथ, वाटर के साथ मिलकर क्या बना लिया था इसने, H3O पॉजिटिव। ठीक है, और रह कौन सा गया, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या रहेगा, अलग से निकल जाएगा। ठीक है, अगर एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये कौन सा आयन कहलाएगा हमारा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ वाटर में अगर H पॉजिटिव आयन को ऐड कर देते हैं। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये H2O के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है,
यहाँ पे बेस का क्लियर है, बेस में जब वाटर डालेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेकर हम KOH के अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो ये कैसे टूट जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देखो इसमें कौन से आयंस दिए, OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, तभी ये क्या होते हैं, बेस। ठीक है, और इधर क्या है, हाइड्रोनियम आयंस दे रहे हैं, तभी ये क्या है, ये एसिड्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डाइल्यूशन। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, डाइल्यूशन क्या होता है। किसी एसिड या बेस की डाइल्यूशन करना मतलब उसके अंदर क्या ऐड कर देना, वाटर ऐड कर देना। जब हम क्या करते हैं, मान लो हमने कोई एसिड लिया, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया हमने, वाटर ऐड कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, उस एसिड को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर हमने क्या किया, बेस लिया कोई, बेस के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले हमने क्या लिया, प्योर एसिड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्योर एसिड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्योर एसिड में क्या होंगे, आयंस होंगे बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे आयंस होंगे ना। अब हमने क्या कर दिया, इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर ऐड कर दिया तो एसिड के आयंस आ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा। देखो पहले इसका लेवल इतना था, अब इसका लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो प्योर एसिड में अगर मैं एक एरिया ले लूँ पर्टिकुलर, इतना एरिया ले लूँ मैं। ठीक है, अब इसमें इस एरिया में एसिड के जो आयंस हैं वो कंपेयर किए जाएं, और इस एरिया में जो एसिड के आयंस हैं, दोनों में सारे सेम एरिया लिया इसमें और इसमें। ठीक है, वन यूनिट एरिया लिया है हमने। ठीक है, 1 यूनिट एरिया, इसमें भी उतना, इसमें भी उतना ही एरिया लिया। ठीक है, तो इस एरिया में एसिड के आयंस क्या होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे विद कंपैरिजन टू दिस एरिया। क्यों, यहाँ पे एसिड है, सिर्फ अकेला एसिड है। जैसे ही हमने इसमें वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे वाटर के आयंस भी आ गए। ठीक है, वाटर के आयंस भी आ गए तो एसिड के आयंस क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, यहाँ इस एरिया में वाटर और एसिड दोनों आयंस प्रेजेंट है, बट इस एरिया में सिर्फ एसिड के आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस एरिया में वो एसिड के आयंस ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। मतलब क्या ऐड करना, किसी एसिड को डाइल्यूट कर देना। ठीक है, तो हम अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी डाइल्यूशन की, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस बाय एडिंग वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे प्योर एसिड था, मतलब सारे के सारे H पॉजिटिव आयंस थे। यहाँ पे क्या हो गए, H पॉजिटिव आयंस के साथ साथ वाटर भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ H पॉजिटिव आयंस कम हो गए, इसी को क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं इसी प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूशन का टॉपिक क्या हुआ। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से जो हमारे ब्लू बुक्स क्वेश्चन है उसे कवर कर लेते हैं जो NCERT में है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। मतलब क्या कह रहे हैं, जो HCl और HNO3 है, जैसे अगर एग्जांपल ले HCl का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा है ये, पेज 25 क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो HCl है,
ठीक है, वो क्या कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट जो एल्कोहल्स हैं वो शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि HCl का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, इसी वजह से वो क्या शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। बट जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स क्या होते हैं, ROH, ये शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो एसिड का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। किसी भी अगर एग्जांपल देखें, अगर ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेगा, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं, आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl मतलब सूखा हुआ HCl, अगर हम खाली HCl ले लें, ड्राई HCl गैस, और लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करें, लिटमस पेपर भी ड्राई होना चाहिए, तो वो क्या है, वो चेंज नहीं करेगा लिटमस पेपर का कलर। क्यों चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये ड्राई है। अगर इसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये आयंस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे, बिकॉज ऑफ ड्राई HCl the ions will not form in it, that's why it does not change the color of litmus paper। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, while diluting an acid why it is recommended that the acid should be added to water। ऐसा क्यों कहा जाता है कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए, बट वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसमें हीट रिलीज होती है, और वो जो हमारा बीकर है जिसमें हम ये मिक्स कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, क्रैक भी हो सकता है, टूट भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम एसिड की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, सॉरी एसिड को क्या कर दें, डाइल्यूट कर दें। अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या था, एसिड को डाइल्यूट किया था तो जो H3O पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन हो रही थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। डाइल्यूट मतलब उसके अंदर पानी ऐड किया था तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी H3O पॉजिटिव की। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड विद एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम और ज़्यादा बेस डालते जाएं तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, NaOH है, NaOH में अगर हम और डालते जाएं एक्वस सॉल्यूशन में तो ये क्या देता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें और NaOH डाल देंगे तो ये और ज़्यादा OH नेगेटिव और ज़्यादा Na पॉजिटिव देने लग जाएगा। ठीक है, तो OH नेगेटिव की आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे था। अब हम क्या करेंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स आर और बेस सॉल्यूशन, मतलब जो एसिड्स और बेस है वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक तो इंडिकेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, एक क्या बात करेंगे, पीएच स्केल की बात करेंगे। इंडिकेटर जैसे हमने पहले भी पढ़े थे, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें एक कॉमन इंडिकेटर है या फिर हम कह सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हर जगह यूज होता है। क्या कहते हैं उसे, पीएच। ठीक है, मेन हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच में क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मतलब कितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो पीएच स्केल होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं और बेसिस में
OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, होते दोनों में हैं, ठीक है। देखो pH स्केल की वैल्यू क्या होती है, 0 से 14, 0 से 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12 13 और 14, ठीक है। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये हमारा एक pH स्केल होता है। इस पे जो 7 होता है, 7 उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल pH। न्यूट्रल pH, न्यूट्रल pH मीन्स ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। अगर pH 7 से नीचे हो, 7 से इस साइड हो, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एसिड्स। एसिडिक कैरेक्टर इधर क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। अगर pH 7 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। अगर इस साइड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस साइड अगर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो मतलब जो ये 14 pH है, जिसकी pH 14 है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। और इस साइड 0 के आसपास जिसकी pH है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और अगर हम इसमें आयंस की बात करें, आयंस की बात करें तो न्यूट्रल pH पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस किसके बराबर हो जाएंगे, OH नेगेटिव के, ठीक है। तभी उसे न्यूट्रल कहेंगे ना ही एसिड ना ही बेसिक। अगर मान लो H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एसिडिक हो जाता, और OH नेगेटिव ज़्यादा हो जाते तो वो बेसिक हो जाता। बट 7 पे तो क्या है, H पॉजिटिव न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, तो उसमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस साइड जब जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना मतलब H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होना, क्या होना, H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इस साइड, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं OH नेगेटिव आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इस साइड क्या हो जाएगी, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज मतलब OH नेगेटिव आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इस साइड। अब इस साइड एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना ये चीज। अब देखो दोबारा से समझो, pH स्केल क्या होता है, 0 से 14 तक का एक स्केल होता है जिसमें 7, अगर 7 किसी की pH हो वो क्या होता है, न्यूट्रल। कोई सॉल्यूशन है उसकी pH क्या क्या निकली, 7 pH का है, तो वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बराबर हैं। और 7 से नीचे वाले मतलब क्या हो रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जो इस साइड वाले जो हैं 0 के आसपास वाले वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, या फिर हम कह सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस है। वैसे ही 13 से 14 के बीच वाले या 14 वाले उसे हम क्या कह देंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जिसमें OH नेगेटिव आयंस क्या है, सबसे ज़्यादा, और H नेगेटिव आयंस क्या है, सबसे, H पॉजिटिव आयंस क्या है, सबसे कम। ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट है, ये किसका,
पीएच स्केल का कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट दिया गया था क्या निकालने के लिए कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, ठीक है। हम इससे एसिड बेस के कैरेक्टर निकाल सकते हैं कि कौन सा है स्ट्रॉन्ग या फिर वीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो पीएच स्केल है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, सबसे पहली बात टूथ डीके हमको पता है हमारे माउथ की पीएच क्या होती है 5.5 के आसपास होती है। जो बैक्टीरियाज होती है वो क्या करते हैं, एसिडिटी प्रोड्यूस करती है, तो उतनी ही पीएच क्या करनी पड़ती है माउथ में मेंटेन करनी पड़ती है। हमारी बॉडी में, हमारी स्टमक में जो पीएच होती है वो क्या होती है, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी क्या रहनी चाहिए, एसिडिक रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड्स पीते हैं। क्या पीते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिडिटी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं, एंटासिड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। हमारे स्टमक में एसिड है और हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो अंदर की पीएच क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। पीएच इन आवर बैकयार्ड, हमारे जो गार्डन्स होते हैं उसमें पीएच क्या, हर प्लांट अलग अलग पीएच पे ग्रो करता है, ठीक है। तो हमको वहाँ की भी पीएच क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये सब अलग अलग हैं। एसिड रेन होती है, ठीक है। एसिड रेन की पीएच 5.5 5.6 इसके आसपास होती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एसिड रेन होती है, उसमें एसिड मिक्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में, वो आप अगर अपने बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं फटाफट से, फिर आज का टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, पेज 28 पे क्वेश्चन फर्स्ट है, वो क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ ए इज 6। जो ए सॉल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है, 6। पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी की कितनी है, पीएच 8, ठीक है। व्हेन विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। अब पूछा हुआ है कौन से जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब हमको पता है जितनी पीएच कम उतनी एसिडिटी ज़्यादा, उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, और जितना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा क्या है, जितनी पीएच कम उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जितना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा उतने H पॉजिटिव आयंस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, ठीक है। तो 6 में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। 6 का क्या है, 6 वाला क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, क्योंकि हमने 7 के न्यूट्रल पढ़ा था, 7 से नीचे वाले सारे एसिड और 7 से ऊपर वाले सारे बेस, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा 7 वाला, और 8 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैज ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट डालती है, मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, और H पॉजिटिव आयंस अगर कम होंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा। H पॉजिटिव आयंस में ज़्यादा होंगे तो एसिडिक क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर H पॉजिटिव आयंस कम होंगे तो एसिडिक कम हो जाएगा, ठीक है। Do basic solutions also have H positive ions? If yes, then why are these basic? क्या पूछा हुआ है, जो basic solutions हैं उसमें भी H positive ions होते हैं। अगर होते हैं H positive ions तो उन्हें basic क्यों कहा जाता है, हाँ होते हैं, basic होते हैं, उसमें भी H positive ions होते हैं, बट जो OH negative ions होते हैं वो क्या होते हैं, H positive से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, basic कहा जाता है, ठीक है। अब अंडर द फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अंडर द सॉल्यूशन कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट
द सॉयल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम और चॉक। क्विक लाइम, स्लेट लाइम, चॉक, ये कैसे हैं? तीनों के तीनों सब्सटेंसेस बेसिक नेचर के हैं। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि कौन सी कंडीशन में अब एक फार्मर को अपनी फील्ड में ये तीनों चीज़ें में से कोई डालनी पड़ सकती है। अब देखो ये तीनों चीज़ें कैसे दी हुई है? बेसिक दी हुई है। तो कोई फार्मर अपनी फील्ड में बेसिक चीज़ क्यों डालेगा? जब उसकी सॉइल की पीएच क्या हो जाएगी? ज़्यादा कम, मतलब सॉइल की पीएच क्या हुई होगी? एसिडिक हुई होगी। तभी उसको कम करने के लिए वो क्या डालेगा? बेस डालेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब फार्मर के फील्ड की जो पीएच है, सॉइल की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। तब वो क्या करेगा? उसमें बेस डालेगा ताकि वो पीएच क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।